हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में सबसे पहले जो टॉपिक हमने लिया है फैक्टर्स, उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, फैक्टर्स क्या होता है? अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर वो नंबर है जो किसी भी नंबर का जो फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब होता है कि आप किसी नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिवाइड करना। तो इसको समझने के लिए बच्चों हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें हमने देखा 20 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 5 आता है विद नो रिमाइंडर। इसका मतलब कि 4 ने 20 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। सिमिलरली 20 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4। 20 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 10, और 20 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 20। तो कहने का मतलब यह है कि 1, 2, 4 एंड 5 ये चारों ही नंबर 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं विद नो रिमाइंडर, इसलिए ये 20 के फैक्टर्स हैं। अब हम बच्चों पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो फैक्टर हमें पता है कि इसे कहते हैं जो नंबर किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। तो 1 जो है वो हर नंबर को डिवाइड करता है, इसीलिए 1 जो है हर किसी का फैक्टर है। जैसे कि 2 को डिवाइड किया 1 से 2, 3 को डिवाइड किया 1 से तो 3, एंड 4 को डिवाइड किया तो आंसर 4। सेकेंड प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ। हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर है, क्योंकि हर नंबर अपने आप को पूरा डिवाइड करता है। जैसे कि हम 2 से 2 को डिवाइड करें तो आंसर 1, 3 से 3 को डिवाइड करें तो आंसर 1, 4 से 4 को डिवाइड करें तो आंसर 1। तो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं ये विद नो रिमाइंडर, इसीलिए हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर है, क्योंकि वो अपने आप को डिवाइड करता है एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। आपको पता है, मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है कि फैक्टर किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, जिसमें कि कोई रिमाइंडर ना बचे। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू दैट गिवन नंबर। कहने का मतलब ये है कि जो फैक्टर्स होते हैं, हम जो फैक्टर्स निकालते हैं किसी नंबर के, वो या तो उस नंबर से छोटे होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। तो बच्चों इस एग्जांपल से देखो हम समझते हैं कि अगर हम 6 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 6 आता है, मतलब 1 6 का फैक्टर है। 2 से 6 को डिवाइड किया आंसर आया 3, तो 2 6 का फैक्टर है। 3 से 6 को डिवाइड किया तो आंसर आया 2, तो 3 6 का फैक्टर है। 6 से 6 को डिवाइड किया तो आंसर आया 1, तो 6 6 का फैक्टर है। तो 1, 2, 3 एंड 6 आर दी फैक्टर्स ऑफ 6। तो आप देखेंगे कि जितने भी फैक्टर्स हैं या तो वो उससे छोटे हैं या फिर उसके इक्वल हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। मतलब कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं हो सकते, क्योंकि वो उस नंबर से या तो छोटे होंगे या वो इक्वल होंगे। इसीलिए जितने भी फैक्टर्स होंगे उस नंबर के वो सब फाइनाइट होंगे। फाइनाइट का मतलब लिमिटेड। तो बच्चों ये हो गया हमारा फैक्टर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या होता है बच्चों? मल्टीपल वो नंबर है, इज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। जो अपने ही फैक्टर की मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो उन फैक्टर्स का मल्टीपल कहलाएगा। मतलब किसी भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आंसर उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल होगा जिन्हें हमने मल्टीप्लाई किया है। जैसे कि अब एग्जाम्पल में आप देखेंगे 6 को जब 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो 2 6 का फैक्टर हो गया। 3 से 6 को डिवाइड किया तो आंसर 2 आया, तो 3 6 का फैक्टर हो गया। अब 2 और 3 6 के फैक्टर हैं। अब उनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 6, और 6 2 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3।
क्योंकि 2 और 3 6 के फैक्टर थे। जब उनको मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो आंसर जो है उन दोनों का मल्टीपल कहलाएगा। तो जो भी हम टेबल्स जैसे पढ़ते हैं 2 के टेबल्स है, तो 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड सो ऑन, वो जो 2 6 2 4 6 10 आ रहे हैं वो सब 2 के मल्टीपल्स हो जाते हैं। अब हम मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब जो भी मल्टीपल होता है वो अपने जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है या तो वो उनके इक्वल होगा या उनसे बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि देखिए यहां पर 2 इंटू 3 इज 6। अब यहां देखेंगे 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो 6 2 से भी बड़ा है और 6 3 से भी बड़ा है। अब इस केस में देखेंगे 1 इंटू 6 इज 6, तो यहां 6 1 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। अब यहां पर आप देखो 6 जो है वो 1 से भी ग्रेटर है और 6 के इक्वल है। तो जो भी मल्टीपल होगा वो या तो उन नंबर्स का उनसे बड़ा होगा या फिर वो उनके इक्वल होगा जिनसे वो मल्टीप्लाई होके बन रहा है। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। अब कोई भी नंबर का जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मीनिंग कि वो उनके अनलिमिटेड मल्टीपल्स हम बना सकते हैं किसी भी नंबर के। अब जैसे हमने 2 का ही टेबल लिया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 एंड सो ऑन। हम कितने भी मल्टीप्लाई करके उसके नंबर्स को मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। इसीलिए किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, वो लिमिटेड नहीं होते। अब एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का भी मल्टीपल होता है। अब कैसे होता है, लेट्स सी इन दिस एग्जाम्पल। 1 इंटू 6 इज 6। अब 6 जो है, अब 1 और 6 तो 6 के फैक्टर्स हो गए ना, 1 और 6। अब इन दो फैक्टर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6। वो एक मल्टीपल हो गया किनका, 1 का भी और 6 का भी। तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो वो जो मल्टीपल है वो अपने आप का भी मल्टीपल होता है। तो आई होप बच्चों इन एग्जाम्पल के साथ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं और ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।